आज एक ऐसा मामला हमारे आवाम के सामने जिसका सामना करना पड़ रहा है शहरों में, गांवों में, और जिस इशू को लेकर आज हर घर में परेशानियां पैदा हुई हैं, वो मसला है बिजली की अदम मौजूदगी। और सरमा भी आ चुका है और इस वजह से तकाजा यही था कि इंतज़ामिया इस अहम मुद्दे को लेकर कुछ करके दिखाती, जामे प्लान मुरतब किया जाता ताकि पहले की निस्बत आज ज़्यादा बेहतरी की जो तवक्को सरकार ने पैदा की है उसको पूरा किया जा सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देखा नहीं जाता है। डेवलपमेंट के चर्चे हैं और हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट की जो शहरग है, जिसको चलाने के लिए, पुश करने के लिए और फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी हो, बिजली हो। और अगर बिजली ना हो, टूरिज़्म का सेक्टर भी मुतासिर होता है, हेल्थ सेक्टर। आज कोई किसी भी अस्पताल में आप जाइए, वहाँ आप देख लीजिए कि जो मेडिकल केयर के लिए ज़रूरी बिजली होना, लेकिन वो अब मैसर नहीं है। ये ऐसे सेक्टर्स हैं। और फिर जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, हमारे पास रोज़गार के वसाइल कम हैं और सरकार का मानना है कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, छोटे यूनिट्स कारोबार करने के लिए नौजवानों को फराहम करने का एक मैप बनाया है। प्रायोरिटी सेक्टर हमारा यही है। लेकिन बगैर बिजली के इंडस्ट्रियल यूनिट, छोटा हो बड़ा हो, चलाया नहीं जा सकता। तो ये भी जो सरकार के दावे हैं कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो डेवलपमेंट एनर्जी के बगैर कैसे? बिजनेस जो सेक्टर है हमारा, चाहे जम्मू का, कश्मीर का, वो काफ़ी परेशान हैं। इस सेक्टर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो किसी दर्जे के हों, वो मुतासिर हुए हैं उनका कामकाज। तो नतीजा ये है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब एक तरफ ऐसी सूरत हाल है, तो सरकार के दावे अब भी सुनने में आते हैं कि हमने वो किया जो आज तक हुआ नहीं। और मेरा मशवरा है इस इंतज़ामिया से, इतना ज़रूर कीजिए, कह दीजिए और करके दिखाइए कि इस लंबे फ़हरिस्त में जिसका चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें अंधेरा का भी एक मुद्दा रख लीजिए। जो आज तक की सरकारों ने कितना उस पर काबू पाया था, लेकिन इस सरकार को कोई रिवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक के रिकॉर्ड को भी मात किया है। जो पहले परेशानियां होती थी उसमें कई गुना इजाफा ही नजर आता है। ऐसा क्यों? हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जो NHPC के ज़ेर तहवील है और कई कमीशंस भी बने हैं। कई बार असेंबलियों में बहस भी हुई है, चर्चा भी रहा है, सरकार की तरफ से यकीन दहानियाँ भी मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जोमा से भी अक्सर, चाहे आज की सरकार या इससे पहले वाली सरकार, तो यकीन दिलाया गया कि हम जो पार्टिसिपेटरी स्टेटस है NHPC में, वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, यानी हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि पानी के वसाइल हमारे हैं, तो हमें उसका और ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। रंगाराजन कमीशन एक बना था, उन्होंने डुलहसी के प्रोजेक्ट के बारे में कहा था इसको वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर को, लेकिन हुआ नहीं। और इसी तरीके से और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अभी आप देख लीजिए, कई प्रोजेक्ट्स इस सरकार से पहले ही उनको हाथ में लिया गया है, शुरुआत हुई है चिनाब वैली में, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुए। उसमें भी जो एक ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा सूरत लाने की ज़रूरत थी, वो भी नहीं किया गया आज तक। ये पूरी सूरत हाल का एक चेहरा है, जो एक हमारे पास नज़र आता है, वो यही है कि हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ धुंधलाहट है, अस्पताल से लेकर बिजनेस और
आम लोग हमारे देख लीजिए जो पढ़ाई करते हैं, मुझे बताइए कि वो इंटरनेट की सहूलियात, टेलीफोन की सहूलियात और जो कंप्यूटर की सहूलियात, वो जिस पर निर्भर है आज का तालीमी निज़ाम भी, वो भी मुतासर हुआ है। दूर दराज इलाकों से हमारे बच्चे बच्चियाँ फ़ोन पर हमें बताते हैं हम क्या करें, हमारे पास क्या है, अब कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, कैसे हम एक्सेस कर लें जो भी नए नए खोज है, नए नए मालूमात है, वो हमें मिलती ही नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एनर्जी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको एक सियासी मुद्दा यकतरफा छोड़कर कोई सियासी मुद्दा बनाए। हमारे लिए ये रोजगार का सवाल भी है, हमारे लिए ये आम जिंदगी बीमारों का सवाल है, हमारे लिए ये रोजमर्रा जिंदगी का सवाल है। मीडिया पर्सन देख लीजिए, चाहे अखबार वाले देख लीजिए, उनका सवाल है आखिर कैसे चलाया जाए। और इसी वजह से आज चूंकि बराह रास्त मरकजी बीजेपी सरकार, बीजेपी की पार्टी सरकार तहवील में लिया है जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ के एलजी इंतजामिया से हमारी दरख्वास्त है कि वो आज मरकजी सरकार को कहे, नए नए आर्डर्स निकलते हैं वहाँ से, नए नए तोहफे निकलते हैं वहाँ से, कदगन के, रुकावटों के, परेशानियों के, लेकिन इस अंधेरे से निजात दिलाने के लिए मरकजी सरकार को कहिए कि मसलन अभी कई स्टेट्स में उन्होंने अपने जो छोटे से बजट में भी जो गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी दी है। आप यहाँ अगर उस चीज को मुहैया किया जाए कम रेट पर, तो लाजमी तौर पर जो रसोई चलाने का सवाल है, उसमें शायद बिजली को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, कम पड़े, वो भी एक तरीका है। तो ये और इसी तरीके से एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये हो सकता था यहाँ, जैसे कि लद्दाख में उन्होंने किया, यहाँ किया, या इसी तरीके से ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों को छोड़कर हमारी वैली में कई इलाके ऐसे हैं, कई दरिया ऐसे हैं जहाँ छोटे छोटे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाया जा सकता है उनको, और रोजगार के वसीले भी होंगे मुहैया लोगों के, और मुतल्लिका जो उस इलाके के लोग हैं उनको भी बिजली मिलेगी। ऐसा आज तक किया नहीं गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो सरकारें रही है उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज की सरकार जो बहुत डंडोरा पीट रही है कि हम डेवलपमेंट को इसको सरफेस लाएंगे वगैरह, बहुत चर्चा है, लेकिन एनर्जी को आगे लाने के लिए, और इसके बरक्स इनका मानना यह है कि बड़ी रकूमात है यहाँ जो कर्जा चढ़ा है। अब कर्जा किनका है, वो तो सरकारी महकमों का है, बड़ा हिस्सा जो है वो मुझे मालूम नहीं है आज के एदाद शुमार क्या है, लेकिन असेंबली में भी कई बार हमें बताया गया था जब हम देख रहे थे वो सरकारी महकमों के पास बड़ी बड़ी रकूमात थी। भाई उनसे वसूल कर लो, सजा क्यों देते हो आम लोगों को, सारिफिन को, गरीब आवाम को। इसलिए मेरी अपील है मौजूदा इंतजामिया से, क्या शिद्दत की सर्दी है और सर्दी आने के साथ साथ यहाँ काम काज न रुक पाए, रोजगार के वसीले बंद न हो जाए, और आम लोगों को, मरीजों को, बुजुर्गों को, तालिब इल्मों को, ताजरों को परेशानी न हो, इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुजू कर ले, ताकि कुछ अफोर्डेबल जो एक इंसान खर्च कर सके, जिसकी सलाहियत उतनी हो, ज्यादा कीमतें ना हो, बिजली मुहैया हो आम शहरियों को। ये हमारा मुतालबा है, ये मकसद था आपके साथ बातचीत करने का।